तो आज की क्लास में हम एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हम करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रिएट वर्कशीट एज फॉलोज। ऐसा एक वर्कशीट क्रिएट करना है आपको। ऊपर में कुछ हेडिंग दी हुई है, यहाँ पर कुछ पेरोल से संबंधित जानकारी लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम और 4 रो का कोई टेबल बना हुआ है। इसमें एम्प्लॉय कोड, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, बोनस और नेट सैलरी लिखी हुई है। और लास्ट में ये 2 कॉलम खाली है, इनको हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अलाउ बोनस 8,000 टू एम्प्लॉय हैविंग सर्विस ग्रेटर देन 2 ईयर्स। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सर्विस 2 साल से ज़्यादा हो गई है उनको 8,000 रुपये बोनस दीजिए, और अगर नहीं है तो 3,000 रुपये दीजिए। तो सैलरी की जो डेट है यहाँ से हमको पता चलेगा 95, 96। हालांकि सब के सब 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एज में ईयर में मैनिपुलेशन करेंगे टाइप करते समय डेटा। दूसरा है कि नेट सैलरी निकालिए। नेट सैलरी क्या होगी आपकी? फाइंड नेट सैलरी एज सम ऑफ बोनस एंड सैलरी। सैलरी और बोनस को जब सम करेंगे तो नेट सैलरी निकलेगी। सबसे पहले हम ये डेटा को प्रिपेयर करते हैं एक्सेल में, और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और एक्सेल में हम यहाँ पर डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। डेटा प्रिपेयर करने के लिए शुरू में मैं ये 2 हेडिंग है, इनके लिए मैं 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉप कर दे रहा हूँ। 3rd लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेटा हमारा है EMP कोड, नेम, DOJ का मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, बोनस, नेट सैलरी। ठीक है, ये आपका डेटा टाइप हो गया है। 6 कॉलम है। तो सबसे पहले ऊपर के जो 6 कॉलम है इनको आप मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। यहाँ पर 6 कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, मर्ज सेंटर, फिर इन 6 को सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर। फॉन्ट साइज थोड़ा हम बड़ा जूम कर दे रहे हैं। तो एम्प्लॉय कोड, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और नेट सैलरी आपके सामने यहाँ पर है, और आप इसको देख सकते हैं। अभी ऊपर का जो 6 कॉलम है यहाँ पर हमको ये जानकारी लिखनी है, जिसमें हमको लिखा हुआ है पेस कंप्यूटर। तो ऊपर टाइप कर देते हैं हम पेस कंप्यूटर, ATCCEDT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सेकेंड लाइन जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, पेरोल फॉर एम्प्लॉय परमानेंट। ये मैंने कुछ ऐसा डेटा तैयार कर लिया फॉर्मेट। अब एम्प्लॉय कोड हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, और उसके बाद फिर बड़े स्क्रीन पर इसको देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो एम्प्लॉय कोड है वो है E001, और सेकंड वाला है E002। फिर 3rd वाला आपको ये पता है कि ऐसा करने से फॉर्मूला कॉपी या सीरीज जनरेट हो जाती है। क्लियर है? नाम टाइप करते हैं हम, मीनू, मनोज, प्रीति, सुमिता। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका मैं यहाँ रख रहा हूँ 3 मार्च, और 95 को हम +10 कर देते हैं, या फिर ईयर में हम कैसे चेंजेस करेंगे? यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा है, तो इसको हम मैनुअली लिख लेते हैं 2020। कुछ को लिखेंगे और 2 साल से कम और 2 साल से ज़्यादा रखेंगे। 4 मार्च 2011, 3 मार्च 2019, और लास्ट वाला है 6 मार्च 2020।
अगला सैलरी और बोनस सैलरी हमको कैलकुलेट करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए अब इसमें आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके हम बॉर्डर लगा देते हैं, साथ ही डेट, ये जो हेडिंग्स है इनको हम बोल्ड थोड़ा बड़ा करके सेंटर कर देते हैं, डेट को भी सेंटर कर देते हैं, एम्प्लॉय कोड को भी सेंटर कर देते हैं। हमारी सैलरी, अच्छा ओके, सैलरी बची हुई है हमारी, लिखना है यहाँ पर सैलरी थी 5000, 4000, 4800, 7500, ये हमारा डेटा रेडी हो गया है। बोनस और नेट सैलरी जो है उनको कैलकुलेट करनी है। चलिए हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जब डेट लिखोगे ना तो ऐसा मार्च वगैरह करके MAR करके ही लिखना, ठीक है। जब यहाँ रखोगे तो ये ऐसा दिखाएगा अलग अलग, तभी वो कैलकुलेट करेगा। तो आज की जो हमारी डेट है वो है 27 जनवरी 2021। तो हमारा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको हम यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कौन 2 साल से पहले ज्वाइन किया था और कौन 2 साल के बाद का ज्वाइनिंग किया है। क्लियर है? तो इसका जो ईयर है, मान लो जो 2020 है और आज का जो ईयर है, उन दोनों का माइनस कर देते हैं तो कितना साल हुआ है इसको काम करते ही पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम ईयर निकालते हैं, इक्वल टू, फॉर्मूला है इसलिए इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। पहले ईयर निकालेंगे हम इस साल का, तो इस साल का ईयर निकालने के लिए हमने नाउ लिखा, NOW लिख करके अगर मैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद कर दूंगा तो वो हमारा अभी करंट ईयर निकाल देगा। करंट ईयर क्या चल रहा है? 2021, ये देख भी सकते हैं हम लोग। क्लियर? फॉर्मूला को फिर चेंज करते हैं, डबल क्लिक किए, ये हमारा करंट ईयर निकल गया है। करंट ईयर में फिर से मैं माइनस कर रहा हूँ, देखिए माइनस लगाया मैंने, करंट ईयर में मैंने माइनस लिख करके फिर ईयर निकाला ये वाले का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 3 मार्च 2020। तो 3 मार्च 2020 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? और एंटर कर देंगे तो दोनों ईयर का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर डेट के रूप में दिखा रहा है, जबकि इसको हमको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट करना है। क्या करना है? और नंबर फॉर्मेट में देखिए 1.00 दिखा रहा है, किसी में डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप इसमें जो डेसिमल पॉइंट है इसको कम कर दो। तो हमको पता चल रहा है कि 2020 में ज्वाइन किया था, 2021 चल रहा है, तो 1 साल का अंतर है, 1 साल हो गया इसको ज्वाइन किए। ठीक है, फॉर्मूला को अब यहाँ से ऐसे कॉपी कर दीजिए, इसको 10 साल हो गया, इसको 2 साल हो गया, अब इसको 2018 कर देते हैं हम, ताकि ये डेट यहाँ चेंज किए तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 1 साल हुआ ज्वाइन किए, ये 10 साल हुआ ज्वाइन किए, और ये 3 साल हुआ ज्वाइन किए, और ये 1 साल हुआ ज्वाइन किए। लेकिन हमको ये नहीं निकालना है कि इसको कितना साल हुआ है, हमको ये निकालना है। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे कि लिखा है कि अगर 2 साल से ज़्यादा है तो 8000 रुपये उसको बोनस दे दो, और अगर नहीं है तो 3000 बोनस दो। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखना कि इसको 8000 मिलेगा, इसको 8000 मिलेगा, और इन दोनों को 3000 मिलेगा। यही है ना? तो अब ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने फॉर्मूला को कॉपी कर लिया, अब नए फॉर्मूला को हम बनाएंगे। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूला को कॉपी कर लिया है। ये हमारा फॉर्मूला बताएगा कि हमारे पास कितने ईयर की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितने साल से हम काम कर रहे हैं, हमारा सर्विस ईयर क्या है, ये बताएगा ये फॉर्मूला। क्लियर है? अभी हम एक नया फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इफ। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर फंक्शन में आपको ये पूरा मिटा दीजिए। सबसे पहले तो फंक्शन में आप जाइए, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा इफ। अगर ये नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको लिखना है इफ और गो कर देना। ठीक है, तो सबसे टॉप में आ जाएगा। ठीक है, अब इफ पे करिए। इफ जो होता है ना वो 2 कंडीशन में से एक को चेक करता है, या तो 8000 या तो 3000, ऐसा 2 कंडीशन है।
पास या फेल, सेलेक्टेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, कभी भी दो में से एक करना हो तो इफ लिखना होता है। तो मैं इफ को लिखा, ओके कर दिया। इसमें तीन चीजें हमसे पूछी जाती है। सबसे पहले हमको टेस्ट क्या करना है, तो मेरा जो टेस्ट है वो ये है कि हमारा सर्विस ईयर बड़ा होना चाहिए 2 से। सर्विस ईयर का फॉर्मूला क्या है, ये इक्वल टू नहीं लगाएंगे अभी, क्लियर है। तो मैंने इसको कॉपी किया, इस पूरे का मतलब होगा सर्विस ईयर, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सर्विस ईयर जो है इसको ब्रैकेट में आप लिख दो पूरा, ये पूरा सर्विस ईयर है। इस सर्विस ईयर ये जो बड़ा होना चाहिए 2 से, क्लियर है। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्विस ईयर अगर 2 से बड़ा है यानी कि वो सही है तो उसका बोनस कितना होगा 8000, और नहीं है तो कितना होगा 3000। ये लिखा है ना। अगर फॉल्स होता है, अगर सर्विस ईयर ट्रू हो जाती है मतलब सर्विस ईयर 2 साल से बड़ी हो जाती है तो 8000, फॉल्स मतलब नहीं होती है 2 साल से कम होती है तो 3000, क्लियर है। ओके किया मैंने, देखो इसको 3000 आ गया। आपको पता है कि लास्ट वाले को और इसको 3000 आएगा, जबकि बीच के दोनों को जो है वो आएगा 8000। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो इसको मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ पर 3000 को सेलेक्ट करते हैं हम लोग और इसको ड्रैग कर देते हैं ऐसे। तो आप देख रहे हो कि इसको 3000 आया, इसको 8000, 8000, इसको 3000, करेक्ट आया। अब हमको नेट सैलरी निकाल रही है। नेट सैलरी क्या होगी, इन दोनों का सम। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला कोई भी। मैंने इक्वल टू लिखा, 5000 ना लिख करके इस पर क्लिक करेंगे, 5000 प्लस इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा, क्लियर है। और एंटर करते ही हमारा जो नेट सैलरी है वो आ गया। और यहाँ पर लास्ट में जो छोटा सा डॉट है उस पर हम क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे तो ये सबकी नेट सैलरी निकल जाएगी, क्लियर है। ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 3, जिसमें हमने कुछ नेस्टेड ये इफ एल्स भी सीखा, अलाइनमेंट सीखा और कुछ फॉर्मूला भी देखा हमने।